प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 17 और श्लोक 10, जहाँ बीच में रोका था वहीं से शुरू करते हैं। ये श्लोक था यात यान्म गतरंस पुति पर्युषिंत च यत उक्षिष्टमपि चामेन्ध्य भोजनं तामस प्रियम। प्रकरण संबंधी विशेष बात। 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है। इसीलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्तियां दी जा सकती हैं। 1, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में आए यह शास्त्र विधि मृत्युसृज्य वर्तते कामकारत। शास्त्र विधि मृत्युसृज्ये वर्तते कामकारत पदों को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मन माने ढंग से श्रद्धा पूर्वक काम करने वालों की निष्ठा की पहचान कैसे हो। तो भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर तीसरे श्लोक में सर्वस्व पद से मनुष्य मात्र की अंतकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई और चौथे श्लोक में पूज्य के अनुसार पूजक की निष्ठा की पहचान बताई। 7वें श्लोक में उसी सर्वस्व पद का प्रयोग करके भगवान ये बताते हैं कि मनुष्य मात्र को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आहार स्तवपि सर्वस्य त्रिविधौ भवति प्रिय। उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा की पहचान हो जाएगी। प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक में ही नहीं आया है, पर प्रत्युत 8वें श्लोक में सात्विक प्रिय, 9वें श्लोक में राजस्यष्ठा और 10वें श्लोक में तामस प्रियम में भी प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं, जो रुचि के वाचक हैं। यदि यहाँ आहार का ही वर्णन होता तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग न करके ये सात्विक आहार है, ये राजस आहार है, ये तामस आहार है, ऐसे पदों का प्रयोग करते। दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्विक आहार में पहले आयु, सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना पदों से भोजन का फल बताकर बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया। कारण कि सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है। इसीलिए राजस आहार के वर्णन में पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके बाद में दुख शोकाम्य प्रदा पद से उसका फल बताया है। तात्पर्य यह है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे दुख शोक और रोग हो जाए ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का फल पीछे बताया गया, परंतु तामस भोजन का फल बताया ही नहीं गया। कारण कि मूर्ता होने के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। भोजन न्याय युक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं। इन बातों का कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो दैवी संपत्ति वाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। तीसरी युक्ति, यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वे आहार की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का
वर्णन करते, जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, रसोई में चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनका नाम जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए। ऐसा भोजन सात्विक होता है। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाएं, स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोगने की सामर्थ्य बढ़ाना आदि का उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं, जबान को स्वादिष्ट लगे और दिखने में भी सुंदर दिखे, इस दृष्टि से रीति से उनको बनाया जाए और आसक्ति पूर्वक खाया जाए। ऐसा भोजन राजस होता है। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाए, अशुद्धि शुद्धि का कुछ भी विचार न करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाए, विधि विधान का कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। परंतु भगवान ने यहाँ केवल सात्विक, राजस और तामस पुरुषों की प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाए। अब चौथी युक्ति, इसके सिवाय गीता में जहां जहां आहार की बात आई है वहां वहां आहारी का ही वर्णन हुआ है। जैसे नियताहारा पद में नियमित आहार करने वाले का, नात्य श्नतस्तु और युक्ताहार विहारस्य पदों में अधिक खाने वाले और नियत खाने वालों का, यदश्वासी पद में भोजन पदार्थ को भगवान के अर्पण करने वाला और लघ्वाशी पद में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार इस अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञ, तपस तथा दानम पदों में आया तथा मतलब वैसे ही पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान आदि कार्य करते हैं वे भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे 11वें से 22वें श्लोक तक का जो प्रकरण है उसमें भी यज्ञ, तप और दान करने वालों के स्वभाव का ही वर्णन है। भोजन के लिए आवश्यक विचार, उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अन्नमय ही सौम्य मन, छांदोग्य, अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन मतलब अंतःकरण बनता है, दूसरे नंबर के भाग से वीर्य, तीसरे नंबर के भाग से रक्त आदि और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन मतलब अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, छांदय योग, जहाँ भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोम कूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते ग्रहण करते हैं। अतः वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे ही होंगे प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन कर बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हो। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये 5 शुद्ध पवित्र जल से धो ले। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीजों को पंत्र, पुष्प, फल, तोय यो में भक्तया प्रयच्छति तदह भक्तियु
पहंच पहंत मुश्रामी प्रयतात्मन। गीता। यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दें। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पण, ब्रह्मा हवि, ब्रह्माग्नो, ब्रह्माणहुतम, ब्रह्मवतेन गतव्य, ब्रह्म कर्म समाधिना। यह श्लोक पढ़कर आचमन करें और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और निगलें। इस मंत्र में कुल 16 नाम हैं और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं, अतः 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। पंत्र पुष्प फल तोयो यो में भक्तया प्रयक्षति तदह भक्तियु पहंत मश्रामी प्रयातात्मन। और दूसरा ब्रह्मार्पण, ब्रह्मार्पण, ब्रह्मा हवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्माणाहुतम, ब्रह्मवतेन गतव्य, ब्रह्मा कर्म समाधिना। भोजन करते समय ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। कवले कवले कुर्वन् राम नामा नु कीर्तनम य कश्चित् पुरुषो श्राति सोत्र दोषेन लिप्यते। ईर्ष्या भय क्रोध समाविन्तेन लुब्धेन रुग्य दैननीन पीड़ितेन विद्वेष युक्तेन च सेव्य मान मंत्र न सम्यक परिपाकमेति। भाव प्रकाश दिनाचार्यण प्रकरण। जो लोग ईर्ष्या भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और दोष युक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता ही नहीं, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखें। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दें। यदि कभी आ भी जाए तो उस समय भोजन न करें, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है। और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दुहाते हैं तब दुहने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं और उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दुहाते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं जिससे वे लोग खूंखार बनते हैं। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया।
एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी का जल था। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। इस प्रकार बैल और भैंस का परस्पर युद्ध कराया जाए तो भैंसा भैंसा बैल को मार देगा, परंतु यदि दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीभ निकाल देगा, जबकि बैल धूप में भी चलता रहेगा, कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं, अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे। उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करे तो दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, लोग बछड़े को पेट भर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं दूह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दें और इसके बाद जो दूध निकले वह चाहे पाव भरी क्यों न हो, बहुत पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। जैसे भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल जाए, अपने इतने पैसे बच जाएं, इससे मेरे में बल आ जाए आदि स्वार्थ का भाव रख लेता है तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। और तीसरा, भोजन कराने वाले का यह भाव है कि यह घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा भोजन करना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा आदि। और भोजन कराने वाले में भी स्वार्थ भाव है तो वह भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है, सर्वभूत हिते रता। तात्पर्य यह है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी। भोजन के अंत में आचमन के बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यन्त पर्जन्यदन संभव। अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन संभव। यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्वी ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगंत ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। गीता। फिर भोजन के पचाने के लिए वैश्वानरो भूत्वा श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा उंगली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ये श्लोक 10वां पूरा हुआ, फिर कल श्लोक 11 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।